आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, भाई भतीजावाद को लेकर किस तरीके से बीजेपी जो है वो बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन असल हकीकत क्या है ये आपको बताते हैं। भ्रष्टाचार किस तरह से फैल रहा है और किस तरीके से लोग जो हैं वो घोटाले पर घोटाले कर रहे हैं ये आपको बताते हैं। बीजेपी के नेता जो हैं, बीजेपी नेता के भाई जो हैं, वो उत्तर प्रदेश में करोड़ों के घोटाले में संलिप्त पाए गए हैं। अब आप सोचिए किस तरीके से जो है बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इन्हीं के पार्टी के भाई बेटे इस तरह की जो है इस तरह की चीज़ों में संलिप्त पाए जाते हैं। खबर मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ। सबसे पहले बोलता हिंदुस्तान की खबर देखिए, उसके बाद लाइव हिंदुस्तान की खबर भी मैं आपको दिखाऊंगी पूरे मामले पर, किस तरीके से बीजेपी नेता के भाई जो है वो पूरे मामले में संलिप्त पाए गए हैं। खबर देखिए, लिखा है यूपी 150 करोड़ की सरकारी जमीन का घोटाला करते पकड़ा गया बीजेपी एमएलसी का भाई हुआ गिरफ्तार। अब गिरफ्तार हो गया है और किस तरीके से जो है इस पूरे मामले को देखिए, 150 करोड़ की सरकारी जमीन का घोटाला करते हुए पकड़ा गया है। और कौन पकड़ा गया है? बीजेपी एमएलसी का भाई पकड़ा गया है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब आप देखिए किस तरीके से जो है पूरी खबर इसमें बताई गई है और क्या कुछ चीजें बताई गई हैं वो आपको बताते हैं। लाइव हिंदुस्तान की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि बीजेपी नेता के भाई की इस हरकत को लेकर जो यूजर्स हैं, जो जनता है, वो किस तरह के रिएक्शन दे रही है। सबसे पहले खबर देखिए लाइव हिंदुस्तान की। खबर में लिखा है, ग्रेटर नोएडा भूमि घोटाले में बीजेपी एमएलसी के भाई समेत 3 गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार। एसआईटी और पुलिस की टीम ने तुसियाना गांव में हुए भूमि आवंटन घोटाले में भाजपा से एमएलसी नरेंद्र भाटी के भाई कैलाश भाटी, उनके सहयोगी कमल और पूर्व प्रधान राजेंद्र के बेटे दीपक को गिरफ्तार किया है। यानी कि देखिए किस तरीके से बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के नेताओं के भाई बेटे किस तरह की घटनाओं में और किस तरह की चीज़ों में, घोटालों में संलिप्त पाए जा रहे हैं। खबर में आगे लिखा है, विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी और सेक्टर इकोटेक 3 पुलिस की टीम ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट के तुसियाना गांव में हुए भूमि आवंटन घोटाले में बुधवार सुबह भाजपा से एमएलसी नरेंद्र भाटी के भाई कैलाश भाटी, उनके सहयोगी कमल और पूर्व प्रधान राजेंद्र के बेटे दीपक को घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया है। घोटाले के समय कैलाश भाटी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के प्रबंधक थे। तो आप देखिए किस तरीके से जो है यूपी में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। यूपी की कानून व्यवस्था का हाल आप देख चुके हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल आप देख चुके हैं, और अब किस तरीके से घोटाले में बीजेपी नेता के भाई जो हैं वो संलिप्त पाए जा रहे हैं, अब ये भी आप देखिए। खबर में आगे लिखा है, अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय भारती सिंह ने बताया है कि भूमि घोटाले में सच सेवा ट्रस्ट द्वारा सेक्टर इकोटेक 3 कोतवाली में मुकदमा जो है वो दर्ज करवाया गया था। एसआईटी जांच में पाया गया कि प्राधिकरण के कागजात में छेड़छाड़ और कोर्ट रचित दस्तावेज तैयार कर 6% के भूखंड में गड़बड़ी कर राजेंद्र सिंह ने अपनी 2 पुत्र वधुओं के नाम दर्ज करवा लिया है। आरोपियों ने इस भूखंड तुसियाना में ट्रांसफर करवाकर तुगलपुर में लगवाया और उस पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिया। पुलिस ने बुधवार दोपहर तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। कमल प्राधिकरण का पूर्व कर्मचारी है जिसे 5 महीने पहले नौकरी से हटा दिया गया था। यानी कि आप यहां पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से 150 करोड़ की जमीन जो है वो भी सरकारी, उसको लेकर किस तरीके से बीजेपी के भाई जो हैं, बीजेपी नेता के भाई जो हैं, एमएलसी के जो भाई हैं वो संलिप्त पाए गए हैं, और उसी के साथ किस तरीके से जो दूसरे हैं वो प्राधिकरण के कर्मचारी हैं, और किस तरीके से इन लोगों ने मिलकर 150 करोड़ की सरकारी जमीन पर जो है उसको लेकर घोटाला किया। यानी कि घोटाले में किस तरीके से और किस पार्टी के नेताओं के नाम शामिल हैं ये भी आप देख रहे हैं, और इसको लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है वो कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया है, घोटाले नहीं होते हैं, काला धन आ गया है, तरह तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन असल हकीकत आप अपने सामने देख रहे हैं कि किस तरह के घोटाले हो रहे हैं और ये घोटाले करने वाले हैं कौन। खबर में आगे देखिए, लिखा है, एडीसीपी क्राइम अनिल कुमार यादव ने बताया कि राजेंद्र ने अधिकारियों के साथ मिलकर मिलीभगत कर खसरा संख्या 1104 की जमीन का 20% मुआवजा गलत ढंग से उठाया।
तुसियाना गांव की जमीन पर मिलने वाले भूखंड को ट्रांसफर करवा लिया गया। इसके बाद भूखंड पर बिना नकदी पास कराए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिया, जिसमें प्राधिकरण के तत्कालीन वरिष्ठ प्रबंधक कैलाश भाटी और कनिष्ठ सहायक कमल द्वारा कूट रचित दस्तावेज तैयार करके अथॉरिटी की तरफ से रजिस्टर में हस्ताक्षर किए गए हैं। यानी कि बीजेपी एमएलसी का जो भाई है कैलाश भाटी, वो जो है प्राधिकरण के तत्कालीन वरिष्ठ प्रबंधक भी रहा है, जिसको लेकर उसने ये सब घोटाला किया। और इसी के साथ भाई तो नेतागिरी में है ही, भाई बीजेपी में है, तो किस चीज का डर है। इसी के साथ एसआईटी ने जो जांच की है उसके सामने कुछ तथ्य आए हैं, जांच में कुछ तथ्य सामने आए हैं, वो भी आपको बता देते हैं। तथ्य देखिए, पहला तथ्य ये है, तुसियाना की सैकड़ों बीघा सरकारी जमीन पर अपात्रों को पट्टे दिए। दूसरा है, टीपीएल कंपनी ने अनुमति के बाद करीब 1000 बीघा जमीन खरीदी। तीसरा, कंपनी ने टेक्नोलॉजी पार्क की योजना बनाई पर कुछ नहीं किया। चौथा, कंपनी ने जमीन बेचने लगी जबकि खरीद बिक्री नहीं हो सकती। पांचवा, 1991 में ग्रेनो प्राधिकरण का गठन हुआ, कंपनी ने प्राधिकरण से 80 जमीन का मुआवजा ले लिया। दूसरा देखिए, शिकायत के बाद कार्रवाई ना होने पर सच सेवा ट्रस्ट कोर्ट गया। जांच के लिए एसआईटी गठित, रिपोर्ट के अनुसार बची 20% भूमि की पावर ऑफ अटॉर्नी मकौड़ा के पूर्व प्रधान के नाम कर दी। भूखंडों की रजिस्ट्री में भी गड़बड़ी हुई, जिस महिला के नाम रजिस्ट्री हुई उसकी जगह किसी दूसरे का फोटो लगा दिया है। अब आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो है घोटाले की पूरी कहानी यहाँ पर रची जा रही है और किस तरीके से एसआईटी ने जो है इन लोगों को धर दबोच लिया है। बीजेपी एमएलसी के जो भाई हैं फिलहाल गिरफ्तार हो गए हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो है तत्काल कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ अब इस खबर को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं ये भी आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आरजेडी डिजिटल टीम के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है, लेकिन मजाल है कि बीजेपी को सीबीआई, ईडी और आईटी छू भी ले। यानी कि घोटाले पर घोटाले निकल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सीबीआई, ईडी और आईटी जो है वो बीजेपी के नेताओं और बीजेपी के विधायकों को छू तक नहीं पाते, यह आरजेडी का कहना है। इसी के साथ वारिस नाम के एक यूजर है, ये लिखते हैं भारत लूटो पार्टी बन गई है। तीसरा ट्वीट देखिए, दुर्योधन नाम के यूजर लिखते हैं, आज गिरफ्तार किया है, कोर्ट जाकर रिहा हो जाएगा, सबूत ही मिटा दिए जाएंगे, यही हो रहा है आजकल इस शासन में। इसी के साथ दूसरा ट्वीट देखिए, ये लिखते हैं भाजपा के सभी नेता पूरा देश ही बेचने में लगे हैं क्या। इसी के साथ आपने सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रिया भी देखी इस खबर को लेकर, किस तरीके से 150 करोड़ की जमीन का घोटाले में जो है बीजेपी नेता के भाई जो है वो संलिप्त पाए गए हैं और किस तरीके से पूरा चक्रव्यूह उन्होंने रचा, पूरा घोटाला जो है किस तरीके से उन्होंने पूरी प्लानिंग की, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जो है धर दबोच लिया गया। आप इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसी कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।